morning students, welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Unong Mangnade. In the last class we had discussed about the development stages. In development stages what happened? Development is what? The steps, the period from germination to the senescence is called development. Germination से लेके senescence फेज तक जो पीरियड रहता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट में क्या होता है? पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्शन एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है या फिर परमानेंट टिश्यू में होता है. तो जो परमानेंट टिश्यू में होता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. मैंने आपको बोला था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्शन जो परमानेंट टिश्यू में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कन्वर्शन परमानेंट टिश्यू में जब होता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन. बाद में वो टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं. मैच्योर होने के बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद वो ओल्ड हो जाते हैं, उसको कहते हैं सेनेसेंस. और सेनेसेंस होने के बाद सभी टिश्यू सभी ऑर्गन्स डाई हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं. तो वो है डेवलपमेंट के स्टेजेस. मतलब सेनेसेंस लीड टू द डेथ. सभी ऑर्गेनिज्म में जब सेनेसेंस होता है तो फाइनली उसका डेथ होता है, ये कंफर्म है. ठीक है. तो फिर अभी जो सेनेसेंस फेज होता है उसमें डेथ हो जाती है कंपल्सरी ऑर्गेनिज्म में, राइट. तो यहाँ पे कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं. कौन सी? अनदर कंडीशन वी हैव डिस्कस, दैट इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी? Morphological change occur in the plants. Morphological change occur in the plant parts like leaf due to environmental factors or age. Plant के age के according और environmental factor की वजह से जब plant के leaf में, जब plant के organ में उसकी morphology change करते हैं उसको कहते हैं plasticity. Clear? तो plasticity क्यों आती है? एक तो उसका एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से उस प्लांट का अलग अलग एनवायरमेंट में वो प्लांट एक्सपोज होने की वजह से या फिर प्लांट का पर्टिकुलर एज में आने की वजह से प्लास्टिसिटी होती है. और प्लास्टिसिटी में आपको बताऊंगा ओके जो कंडीशन आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड एज हिट्रोफिली. हिट्रोफिली. व्हाट इज हिट्रोफिली? हिट्रो मींस डिफरेंट, फिली मींस लीफ. यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के लीफ बन जाते हैं कहाँ पे? प्लांट में. ओके तो उसको हम बोलते हैं हिट्रोफिली. मतलब प्लास्टिसिटी का एक पार्ट है कौन? हिट्रोफिली. ओके सो प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है? ये ऐसा पाथवे है कि जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से या फिर एज की वजह से लीफ का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लीफ की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, इसको कहते हैं हिट्रोफिली. ओके तो हिट्रोफिली है फिनोमिनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स. द प्रोसेस ऑफ phenomenon of formation of different kinds of leaves on the same plants. एक ही प्लांट के ऊपर जब दो अलग अलग टाइप के पत्ते आते हैं ना, लीफ आते हैं, उसको बोलते हैं हिट्रोफिली. तो क्यों आते हैं? मैंने आपको बोला हिट्रोफिली के दो कारण हैं. एक ड्यू टू एज की वजह से, और दूसरा है ड्यू टू एनवायरमेंट्स. एनवायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से भी कभी कभी हिट्रोफिली आ सकते हैं ना. तो फिर एज की वजह से कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ. एग्जांपल है लार्ज स्पर. ये प्लांट है, इसमें क्या होता है? दो स्टेजेस रहते हैं, जुवेनाइल स्टेज एंड अडल्ट स्टेज. पहली स्टेज कौन सी बोला मैंने आपको? जुवेनाइल स्टेज मतलब वेजिटेटिव स्टेज. तो उसमें क्या होता है? लीफ का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं होता, लीफ का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता. ओके स्लो लीफ ग्रो होता है, मतलब कम होता है लीफ का स्ट्रक्चर. ओके तो उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज. लार्ज स्पर में ऐसा होता है, जुवेनाइल फेज है. और दूसरी कौन सी स्टेज है? अडल्ट स्टेज है. तो अडल्ट स्टेज में क्या होता है? जो लीफ है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है ना. अडल्ट स्टेज में लीफ फुल्ली मैच्योर हो जाता है, और जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है लीफ तो उसमें ओके थोड़ा सा कंडीशन अलग डेवलप होती है, उसको कहते हैं हिट्रोफिली. ओके आपने कोरिएंडर में भी देखा होगा, कोथिमीर, कोरिएंडर में भी ऐसे होता है. ओके मतलब इनिशियल लीफ जो है छोटी है, जुवेनाइल कंडीशन में लीफ छोटी है, और बाद में वो एक्सपांड होते हैं ना, एक्सपांड बड़ी हो जाती है लीफ, तो उसको कहते हैं जुवेनाइल स्टेज और अडल्ट स्टेज. मतलब दोनों अलग अलग स्टेज में क्या हुआ? लीफ का मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया ना. और क्यों हुआ मॉर्फोलॉजी चेंज यहाँ पे? ड्यू टू एज की वजह से. पहले कम एज में ये लीफ ऐसा था, बाद में एज बढ़ने के बाद ऐसा हो गया ना अडल्ट फॉर्म में. ठीक है, ये हो गया एज की वजह से. दूसरा और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया लार्ज स्पर या कोरिएंडर या फिर कॉटन.
कॉटन में, कोरिएंडर में, लार्कस्पर में ऐसा होता है। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मैंने बोला आपको। ओके, दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, दैट इज बटर कप। कौन सा एग्जांपल है? बटर कप। सेकंड एग्जांपल है बटर कप नाम का प्लांट है। तो इसमें क्या होता है, बटर कप नाम के प्लांट में यहाँ पे भी दो अलग अलग लीफ आते हैं। कौन कौन से? जो लीफ पानी के ऊपर आते हैं उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जो लीफ जमीन के ऊपर आते हैं या पानी के ऊपर आते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं ना। ओके, जो लीफ पानी जमीन के ऊपर आते हैं उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ओके, या पानी के ऊपर जब आते हैं, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको पता होगा ये ऐसी कंडीशन मिलती है ना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। कैसी कंडीशन मिलती है? ये ऐसा लीफ फॉर्म होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लीफ का कंडीशन ऐसा फॉर्म होता है ना। कहाँ पे बोल रहा हूँ? किसमें बोल रहा हूँ? बटर कप में। और उसी प्लांट में अगर एक्वाटिक हैबिटेट देखते हो आप, वाटर हैबिटेट, दूसरा हैबिटेट कौन सा है? वाटर हैबिटेट। वाटर हैबिटेट मतलब पानी के अंदर, वही प्लांट का लीफ पानी के ऊपर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऐसा था, और पानी के नीचे, वाटर के नीचे वही लीफ कैसा रहता है? ओके, वही लीफ है मगर वाटर के नीचे कैसा रहता है? ऐसा फॉर्म होता है ना। मतलब लीव्स आर लाइक निडल लाइक। ओके, निडल लाइक लीव्स फॉर्म होते हैं इसमें। तो ये है कहाँ का? वाटर हैबिटेट कंडीशन। मतलब पानी के अंदर ऐसे लीफ फॉर्म होते हैं, पानी के बाहर ऐसे लीफ फॉर्म होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऐसा दिखता है प्लांट का मॉर्फोलॉजी, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ऐसा दिखता है प्लांट का मॉर्फोलॉजी। मतलब दोनों अलग अलग टाइप के लीफ दिखते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं हेटेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोफिली। ठीक है, एग्जांपल आपको बता दिया मैंने। ऑब्जर्व्ड इन द बटर कप इन द वाटर एज लाइक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सुनना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी? चेंजेस occur in the leaf according to environments or plant age. हेटेरोफिली का डेफिनेशन बता रहा हूँ। Changes occur in the plant leaf according to age or according to environment is called as plasticity. Okay, और उसका एग्जांपल है हेटेरोफिली। Okay, so it is clear that development includes growth and differentiation. मैंने आपको बोला था डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? डेवलपमेंट में दो चीजें आती है। कौन कौन सी? ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। और आपको बोला था मैंने ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है दोनों ओपन फॉर्म के है ना। डेवलपमेंट जो है उसमें दो कंडीशन आते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। और दोनों ओपन फॉर्म के होते हैं। ओके, डेवलपमेंट में दो कंडीशन आते हैं। कौन कौन से दो कंडीशन आती है? एक तो कौन आता है? ग्रोथ। और दूसरा कौन आता है? डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेशन होता है टिश्यू वहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन होता है। और आपको बोला था मैंने ये दोनों भी कैसे ओपन फॉर्म के है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन जो है वो एडिशन होते हैं सेल न्यू सेल ऐड होने के, इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जो डेवलपमेंट के फैक्टर्स है बेसिकली दो टाइप के हैं यहाँ पे। ओके, फैक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट इज टू टाइप्स, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर means internal factors. Okay, first factor is intrinsic factor. What is the meaning of intrinsic? Internal factors. Intrinsic factor जो फैक्टर इंटरनल रहते हैं प्लांट के अंदर उसे इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। और दूसरे जो फैक्टर है जो बाहर से अफेक्ट करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्राइंसिक फैक्टर। समझ रहे ना? डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर है, एक अंदर से और दूसरे बाहर से। ओके, उसको एक्सट्राइंसिक बोलते हैं। ओके, एक्सट्राइंसिक बोलते हैं। ऐसे दो फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक में क्या क्या आता है? फिर इंट्रिंसिक में और दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? एक इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर के फैक्टर। जो फैक्टर इंट्रिंसिक है मतलब प्लांट के अंदर है, प्लांट फैक्टर है, और वो सेल के अंदर है तो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेलुलर बोलते हैं। और इंट्रासेलुलर में आपको पता होगा जेनेटिक फैक्टर आते हैं।
क्योंकि सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है और डीएनए के ऊपर जीन है। इसका मतलब ये फैक्टर जो सेल के अंदर है, के सेल के अंदर रहने के बाद अंदर से कंट्रोल करते हैं, इसीलिए कहते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर है और उसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है जैसे उसके अंदर इंटर सेलुलर मीन्स इन बिटवीन टू डिफरेंट सेल्स, दो अलग अलग सेल के अंदर जो फैक्टर है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर। और इंटर सेलुलर फैक्टर में जो है ओके कौन आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। इंटर सेलुलर फैक्टर में दो सेल के अंदर जो फ्री स्पेस रहता है वहाँ पे हार्मोन फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फैक्टर्स, हार्मोन है। ओके, पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये है इंटर सेलुलर फैक्टर्स। इंटर मतलब इन बिटवीन टू सेल, सेल के बाहर या दो सेल के अंदर, इंटर सेलुलर। ओके, एक्सटेंसिव फैक्टर में कौन कौन आता है? एक्सटेंसिव फैक्टर मीन्स आल्सो कॉल्ड एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये कौन से फैक्टर है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, और ये कौन से है? इंट्रांसिव मतलब प्लांट फैक्टर्स। जो फैक्टर प्लांट कंट्रोल करता है उसको प्लांट फैक्टर बोलते हैं, जो फैक्टर एनवायरमेंट कंट्रोल करता है उसको एक्सटेंसिव फैक्टर बोलते हैं। और एक्सटेंसिव फैक्टर में कौन कौन आते हैं? फिर आपको पता होगा एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ग्रोथ को अफेक्ट करते थे, लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है ना, सो दीज आर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटेंसिव फैक्टर बाहर के फैक्टर है, वातावरण में जो फैक्टर है, लाइट की वजह से आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, टेम्परेचर की वजह से फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। ऑक्सीजन नहीं रहा तो एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं होता, एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं हुआ तो रिस्पिरेशन नहीं हुआ तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती तो ग्रोथ नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता। ओके, तो ऑक्सीजन है। और लास्ट फैक्टर जो मैं बोल रहा हूँ आपको, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपको पता है हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। और आपको बताया था मैंने प्लांट में जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं उनको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से या एटमॉस्फेयर से ना। प्लांट में न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? वो एक तो सॉइल से लेते हैं या फिर एनवायरनमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स उनको कम मिले तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये हो गए फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, वो उसको ये पॉइंट को कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डेवलपमेंट। क्लियर? जैसे मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ग्रोथ बोला था या कंडीशंस फॉर ग्रोथ आपको मैंने पढ़ाया था, वैसे आपको मैंने बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है जिसके नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या है? डेवलपमेंट मीन्स ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ मैंने कल ही बोला था आपको, जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक डेवलपमेंट होती है ना, तो इसी को कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ है। डेवलपमेंट मतलब ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ? द ड्यूरेशन फ्रॉम जर्मिनेशन टू द सेनेसेंस इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। या फिर टोटल ग्रोथ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम फॉर्मेशन टू द सेनेसेंस इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। मतलब डेवलपमेंट में क्या होता है? ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ होती है ना। ओके, एंड द टर्म हार्मोन इज गिवन बाय स्टार्लिंग। हार्मोन नाम की जो टर्म है वो स्टार्लिंग ने दिया है। उसके बाद मैं आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, प्लांट हार्मोन्स, अनदर पॉइंट वी आर डिस्कस नाउ, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। व्हाट इज प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? फाइटो हार्मोन्स, या उसी को कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, या उसी को हम शॉर्टली प्यार से कहते हैं पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम प्यार से क्या कहते हैं? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना। ओके, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है उसको हार्मोन बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं पीजीआर इज आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट्स। ओके, फाइटो मतलब प्लांट्स एंड हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर्स।
ऐसे केमिकल जो प्लांट में फॉर्म होते हैं और जिसकी वजह से प्लांट के अंदर आइदर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है या फिर इनहिबिट होती है ना, तो उसको कहते हैं हार्मोन्स। ओके, अब ये हार्मोन जो है इन द वर्ड कमिंग फ्रॉम ओके हार्मोस, ओके मतलब स्टिमुलेट। हार्मोन इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम हार्मोन, हार्मोन मीन स्टिमुलेट। ओके, हार्मोन का मतलब क्या होता है? हार्मोन मीन स्टिमुलेट। मगर याद रखो सभी हार्मोन की वजह से प्लांट में स्टिमुलेशन नहीं होता, कुछ हार्मोन की वजह से प्लांट में इनहिबिशन भी होता है ना। ओके, तो हार्मोन का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन होना। ओके, तो जनरली हार्मोन्स ये हेल्प करते हैं, प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स है, रेगुलेटर्स है, सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इसमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन रहता है। और आपको पता होगा हार्मोन इज नथिंग बट प्रोटीन, हार्मोन इज नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर। बेसिकली वो प्रोटीन है और प्लांट के हार्मोन अलग है, एनिमल के हार्मोन अलग है। ओके, और वो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ से? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ, इसलिए उसको कहा गया है केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं ना, तो इसलिए उसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर। किसने कहा है? हक्सले ने। हक्सले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, हक्सले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने हार्मोन को कहा है केमिकल मैसेंजर्स। क्यों? क्योंकि हार्मोन ऐसा केमिकल है कि जो एक जगह पे प्रोड्यूस होता है और दूसरी जगह पे वर्क करता है, इसलिए उसको कहा गया है केमिकल मैसेंजर्स। ओके, द इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स। हार्मोन की वजह से क्या होता है? प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मेंटेन होती है। प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में हार्मोन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर वो ग्रोथ प्रमोट करता है या फिर ग्रोथ इनहिबिट करता है। प्रमोट मतलब हेल्प करना और इनहिबिट मतलब स्टॉप करना। कभी कभी ग्रोथ को हेल्प करता है, कभी कभी ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो प्रमोट करता है मतलब हेल्प करता है प्रमोटर, और स्टॉप करता है मतलब इनहिबिटर्स है। ऐसे दोनों भी काम करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रोथ एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन और फाइटोहार्मोन। क्या क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस और प्लांट हार्मोन्स और फाइटोहार्मोन्स। ये अलग अलग नाम से उसको पहचाना जाता है, किसको? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। ओके, तो आपको पता होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में बेसिकली दो टाइप आते हैं। एक जो है उसको कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा जो है दैट इज ग्रोथ इनहिबिटर्स। ऐसे दो आते हैं ना, एक ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर्स। ओके, ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ को हेल्प करता है, प्रमोट करता है, और उसमें कौन कौन आता है? एक ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन। ओके, दूसरा कौन आता है? जिबरलिन, और तीसरा जो है दैट इज साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन आते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। और दूसरे जो दो हार्मोन आपको बता रहा हूँ मैं, दैट इज वन इज इथाइलिन और दूसरा ऑक्सिसिक एसिड। ये दो हार्मोन जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स है। याद रखो इथाइलिन जो है वो प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है। मतलब इथाइलिन का रोल क्या है? एक्ट्स एज अ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर्स। कौन? इथाइलिन। और बाकी भी जो हार्मोन्स है वो स्ट्रिक्टली ये तीनों प्रमोटर है, ये तीनों स्ट्रिक्टली प्रमोटर है और ये स्ट्रिक्टली इनहिबिटर है। कौन? ABA ऑक्सिक एसिड, जिसको हम आबा बोलते हैं। आबा ABA ऑक्सिक एसिड को आबा बोलते हैं। ये स्ट्रिक्टली इनहिबिटर है, ये तीनों स्ट्रिक्टली प्रमोटर है। और ये दो इथिलीन जो है कभी प्रमोटर बोल के काम करता है या फिर कभी इनहिबिटर बोल के काम करता है। ज़्यादा तो काम इनहिबिटर बोल के करता है ना, कौन? इथिलीन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बाद में। ओके, सो दिस आर द केमिकल सब्सटेंस अदर देन न्यूट्रिएंट। हार्मोन क्या है? हार्मोन ऐसे केमिकल सब्सटेंस है कि जो न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब प्लांट के ग्रोथ को हेल्प करते हैं मगर एज ए न्यूट्रिएंट नहीं काम करते। न्यूट्रिएंट बोले तो जिसको कंडीशन इसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो हार्मोन न्यूट्रिएंट नहीं है मगर वो केमिकल है जो प्लांट की ग्रोथ की हेल्प करते हैं। ओके, रेगुलेट वन ऑफ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स एंड सिंथेसाइज अवे फ्रॉम दैट साइट ऑफ यूटिलाइजेशन। हार्मोन एक जगह पे सिंथेसिस होते हैं और दूसरी जगह पे काम करते हैं ना। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन रहता है, लीफ में फॉर्म होता है। फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन लीफ के अंदर फॉर्म होता है और काम कहाँ करता है? अपाइकल बड में काम करता है ना, इसके लिए फ्लावर फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब हार्मोन का प्रोडक्शन एक जगह पे होता है और उसका यूटिलाइजेशन दूसरी जगह पे होता है।
ओके, एक्टिविटी दूसरी जगह पे होती है हार्मोन की, एंड दिस आर फाइटो हार्मोन्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। अलग अलग हार्मोन के अलग अलग केमिकल्स है, अलग अलग हार्मोन के अलग अलग केमिकल कंपोजिशन रहता है। डिफरेंट हार्मोन हैज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। तो मैं आपको कौन से हार्मोन का क्या केमिकल कंपोजिशन है, ओके, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। कौन से हार्मोन का कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, ओके, एक टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ आपको मैं, ओके, कौन से हार्मोन में कौन से केमिकल रहते हैं, ओके, इस टेबल में बताता हूँ। पहला देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन में कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब किससे बना है हार्मोन। ऑक्सीजन जो है उसमें कंपोजिशन कौन सा है, दे आर कॉल्ड एज इंडोल कंपाउंड। हार्मोन किससे बना है, कंपोजिशन क्या है हार्मोन में, इंडोल कंपाउंड है ना, वो है कंपोजिशन किसका, हार्मोन का। हार्मोन का कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है, इंडोल कंपाउंड है ना इसका। ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या है, इसमें इंडोल कंपाउंड रहता है। जिबरेलिन का कंपोजिशन क्या है, टर्पीन्स, ओके, कंपोजिशन इज टर्पीन्स। इसका जिबरेलिन का कंपोजिशन क्या है, टर्पीन्स। कंपोजिशन मतलब केमिकल कंपोजिशन इन इट, कौन से केमिकल से बना है वो, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। साइटोकाइनिन कंपोजिशन क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन डेरिवेटिव, ओके, एडेनिन डेरिवेटिव से बनता है कौन, प्यूरिन नाम का एडेनिन डेरिवेटिव रहता है, उससे बनता है कौन, साइटोकाइनिन, उसको प्यूरिन डेरिवेटिव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गैसियस हार्मोन। इतनी गैसियस हार्मोन, गैसियस फॉर्म में रहता है, वोलेटाइल फॉर्म में रहता है, याद रखो। एक ही हार्मोन ऐसा है जो गैसियस फॉर्म में है, ओके, और उसी के साथ लास्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटीनॉइड्स। लास्ट वन इज कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, ओके, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव। सो दिस इज अबाउट केमिकल कंपोजिशन। ये अलग अलग हार्मोन का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। ऑक्सीजन का अलग है केमिकल कंपोजिशन, जिबरेलिन का अलग है, साइटोकाइनिन का अलग है, इथाइलिन का अलग है, और एब्सिक एसिड केमिकल कंपोजिशन कहते हैं उसको, ओके। और उसके साथ फाइटो हार्मोन्स, उसके नाम कौन क्या है, फिर क्या नाम है, इंडोल कंपाउंड रहने वाले कौन है, इंडोल कंपाउंड में कौन कौन से है, एक IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और एक बार बोल रहा हूँ, इंडोल कंपाउंड रहने वाले दो फाइटो हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, एक इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये दो है, ओके। टर्पीन के अंदर बनने वाला कौन है, टर्पीन से कौन बनता है, जिबरेलिक एसिड्स। टर्पीन से कौन बनता है, जिबरेलिक एसिड्स, जिबरेलिक एसिड, या उसी को हम बोलते हैं जिबरेलिन बोलते हैं, या जिबरेलिन बोलते हैं, जिबरेलिन। इसको जिबरेलिक एसिड जो बनता है टर्पीन से बनता है, उसको बोलते हैं जिबरेलिन या जिबरेलिक एसिड्स। साइटोकाइनिन से जो बनता है, साइटोकाइनिन जो है एडेनिन डेरिवेटिव से बना हुआ, उसको हम बोलते हैं N6 परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन्स। क्या है, N6 परफ्यूरिल, ओके, N6 परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन्स, तो उसको बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं काइनेटीन। क्या बोलते हैं, काइनेटीन। N6 परफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन या ओके एमिनोप्यूरिन या काइनेटीन बोलते हैं। बाद में इसमें क्या आता है, गैसेस में इथिलीन आता है, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसेस हार्मोन है इथिलीन। और लास्ट वन एब्सिक एसिड जो है कैरोटीनॉइड्स, जिसमें क्या आता है, एब्सिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, ABA, ये एब्सिक एसिड कहते हैं शॉर्टकट में। अभी हर एक हार्मोन को ये कॉमन नेम है, क्या हार्मोन नाम कॉमन नेम है, इंडोलास्टिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं, ओके, इंडोलास्टिक एसिड जो है या ऑक्सीजन जो है उसको हम कॉमन नेम देते हैं रूटिंग
प्रोटीन हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस करता है ये कौन? ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से एक रूट फॉर्मेशन होते हैं या फिर अपाइकल डोमिनेंस होते हैं। स्टेम की जिबर्ली में क्या होता है? जिबर्ली में क्या होता है? इंटरनोड इलांगेशन होता है। इंटरनोड इलांगेशन होता है, मतलब हाइट बढ़ती है किसकी? स्टेम की। इसकी वजह से जिबर्ली की वजह से स्टेम की हाइट बढ़ती है, उसको इंटरनोड इलांगेशन बोलते हैं। इलांगेशन मतलब इलांगेट होना, लंबा हो जाना, स्टेम का इलांगेशन होता है जिबर्ली की वजह से। बाद में साइटोकाइनिन हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये जो हार्मोन है वो सेल डिवीजन करता है। वैसे तो नाम में मीनिंग है साइटो सेल काइनिन डिवीजन, काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस करता है। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस करता है, साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है, जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं। इथिलीन क्या है? इथिलीन इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स या उसी को सिंपली हम राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। राइपनिंग हार्मोन्स, राइपनिंग मतलब फ्रूट को राइपनिंग करने की हेल्प करता है। ओके, और लास्ट एबीए जो है, एबीए जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एबीए इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ओके, सो दिस इज अबाउट द नेम ऑफ हार्मोन्स। ये हो गया हार्मोन के दो टाइप्स, प्रोमोटर, इनहिबिटर्स। उसके बाद ये हार्मोन का क्या हो गया? हार्मोन का क्या हो गया? नेम। हर एक हार्मोन का क्या हो गया? ये नेम। उसके बाद उसका कंपोजिशन क्या है हर एक का। उसके बाद उसका फाइटो हार्मोन जो है उसका नाम कौन कौन से है, और उसके बाद उसका कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है सबके। तो इस तरीके से हर एक हार्मोन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और बाद में कल हम क्या करेंगे, एक एक हार्मोन के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हार्मोन जो बोला मैंने आपको, फाइटो हार्मोन्स जो ग्रोथ प्रोमोटर्स है, जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस है, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके, सेल डिवीजन करते हैं, सेल एनलार्जमेंट करते हैं, ट्रॉपिक ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं, सेल का एलांगेशन करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रोथ करते हैं प्लांट का, कौन? प्रोमोटर, और उसको फिर प्रोमोटर कहते हैं। ओके, फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, सीड फॉर्मेशन करते हैं, कौन? प्रोमोटर। क्या क्या कर रहे हैं प्रोमोटर? सेल डिवीजन, सेल एलांगेशन, ट्रॉपिकल ग्रोथ, फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, सभी के लिए हेल्प करते हैं, कौन? प्रोमोटर। इसलिए उसको प्रोमोटर कहा गया ना। ओके, और ये क्या करते हैं? उसके अपोजिट करते हैं, मतलब प्रोमोटर के अपोजिट काम करते हैं, मतलब ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन इनहिबिट करते हैं, सभी एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं, जर्मिनेशन स्टॉप कर देते हैं, इसको इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, अपोजिट काम करता है, किसके? प्रोमोटर के अपोजिट काम करते हैं। एग्जांपल प्रोमोटर के मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन। प्रोमोटर के कितने टाइप बताया? 3। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, ये 3 है। और इनहिबिटर के कौन से? 2। कौन से? इथिलीन और एब्सिक एसिड। वैसे मैंने आपको बोला इथिलीन क्या है? दोनों काम करता है। क्या क्या? प्रोमोटर भी और इनहिबिटर दोनों काम करता है, कौन? इथिलीन। ठीक है, और इनहिबिटर में जो है स्ट्रिक्टली ये जो है स्ट्रिक्टली इनहिबिटर है, जो ग्रोथ, या फिर ये सभी के अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक है। इसके सभी के, कौन? एब्सिक एसिड। स्पेशली इसके और इसकी दुश्मनी ज़्यादा है, किसकी? एब्सिक एसिड के और जिबर्लिन की, क्योंकि जो काम जिबर्लिन करता है उसको एब्सिक एसिड इनहिबिट करता है, स्टॉप कर देता है। मतलब दोनों की दुश्मनी ज़्यादा है, एक दूसरे को ज़्यादा एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, कौन कौन? जिबर्लिन और एब्सिक एसिड्स। और इनहिबिटर की वजह से क्या होती है? फिर इनहिबिटर की वजह से जर्मिनेशन स्टॉप हो जाता है, उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। इनहिबिटर की वजह से जर्मिनेशन स्टॉप हो जाता है, उसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। या फिर इनहिबिटर की वजह से ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मतलब जल्दी प्लांट ओल्ड हो जाता है, एजिंग होता है प्लांट का जल्दी, सेनेसिस हो जाता है प्लांट का जल्दी। ओके, प्लांट जल्दी ओल्ड हो जाता है, उसको कहते हैं इनहिबिटर्स, उसको कहते हैं सेनेसेंस, उसको कहते हैं एजिंग। ओके, वो करता है कौन? इनहिबिटर्स। और डॉर्मेंसी मतलब क्या है? डॉर्मेंसी मतलब क्या है? डॉर्मेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इवन दो ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर फेवरेबल। डॉर्मेंसी की डेफिनेशन क्या है? रेस्टिंग कंडीशन सीड की, जिस कंडीशन में क्या होता है? सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। क्यों? एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होने के बावजूद भी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर सब कुछ रहने के बावजूद भी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो सीड लिविंग है फिर भी नहीं जर्मिनेट हो पाता, तो उसको कहते हैं डॉर्मेंसी कहते हैं, या उसको रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनएक्टिव पीरियड, रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको, डॉर्मेंसी को।
डेवलपमेंट जो टेम्पररी स्टॉप हो जाते हैं, डॉर्मेंसी में क्या होता है, डॉर्मेंसी में क्या होता है, प्लांट का जर्मिनेशन, प्लांट का ग्रोथ टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, और वो काम कौन करता है, ग्रोथ इनहिबिटर मतलब आरसी करता है। इसलिए आपको पता होगा एब्सिक एसिड आल्सो कॉल्ड एज डॉर्मिन। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डॉर्मिन कहते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, डॉर्मेंसी करता है ना, रेस्टिंग कंडीशन के प्लांट को ढकेल देता है, मतलब स्टॉप कर देता है जर्मिनेशन, स्टॉप कर देता है ग्रोथ, ओके, पूरी एक्टिविटी स्टॉप कर देता है, इसलिए उसको इनहिबिटर कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन मतलब क्या है, फॉलिंग और सेटिंग ऑफ द लीव्स ऑन फ्रूट एंड फ्लावर्स। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी फ्लावर और फ्रूट्स गिर जाना, जल्दी से जल्दी क्या होना, फ्लावर का और फ्रूट का गिर जाना। मतलब आपको पता होगा लीफ के बेस को क्या होता है, जो लीफ है या फिर फ्लावर है या फ्रूट है, उसके नीचे एक लेयर फॉर्म होता है, उस लेयर को बोलते हैं ऑब्सिसिक लेयर्स। क्या बोलते हैं, ऑब्सिसिक लेयर बोलते हैं। और ऑब्सिसिक लेयर फॉर्म होने की वजह से लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए उस कंडीशन को कहते हैं ऑब्सिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्सिशन कहते हैं। तो इसकी वजह से फिर ऑब्सिशन होता है, इसकी वजह से ऑब्सिक एसिड की वजह से क्या होता है, ऑब्सिशन होता है। और ये तीनों क्या करते हैं, ऑब्सिशन को अपोज करते हैं ना, ये तीनों 1 2 3 जो है इसको अपोज करते हैं, मतलब ऑब्सिशन नहीं होने देते। और ऑब्सिक एसिड जो है ऑब्सिक लेयर फॉर्म करता है, ऑब्सिशन करने के लिए हेल्प करता है, ओके। और वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ फैट हार्मोन जो है इथिलीन, मैंने आपको बोला आइदर नॉट फिट इनटू बोथ कैटेगरीज। इथिलीन जो है दोनों कैटेगरी में इंक्लूड होता है, तो उनसे प्रोमोटर में भी और इनहिबिटर में भी, कौन, इथिलीन, ओके। और लास्टली दे आर इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज एंड गैसेस हार्मोन्स। और फिर भी इथिलीन ज़्यादा कौन है, इथिलीन ज़्यादा कौन है, इनहिबिटर है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की एक्टिविटी स्टॉप कर देता है। कुछ प्लांट में वो प्रमोट भी करता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कौन है, वो इनहिबिटर है, कौन, इथिलीन। वैसे तो उसका रोल दोनों तरफ है, प्रमोटर में भी और इनहिबिटर में भी। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो पॉइंट बताया, प्लास्टिसिटी पढ़ाया, फैक्टर्स ऑफ फिटिंग ऑन द डेवलपमेंट बताया, और उसके बाद दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन बताया। उसके बाद एक एक हार्मोन हम कल डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ओके। ऑक्सीजन, जिबर्लिन एंड बाद में नेक्स्ट पार्ट मैं कंटिन्यू करता हूँ टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। Plants also develop different structures in response to different phases of life or the environment. This phenomenon is called plasticity. Heterophyllae, the presence of more than one type of leaf, in the coriander plant is an example of plasticity in response to different phases of life. As you can see, the leaves of juvenile and mature coriander plants differ in shape. In the same way, the different shapes of the buttercup leaf above and below water are examples of plasticity in response to different environments. In the life cycle of plants, cell growth, cell differentiation, and cell development are interrelated and controlled by intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic factors can be intracellular, such as genes, or intercellular, such as growth-regulating chemicals. Extrinsic factors include light, temperature, and the availability of water, oxygen, and nutrition. In plants, growth regulators or PGRs intrinsically control development. These regulators are chemical compounds and are also called plant hormones or phytochromes. PGRs include auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, and ethylene. They are divided into two groups: plant growth promoters and plant growth inhibitors. Plant growth promoters enhance growth activities like cell division, cell enlargement, flowering, fruiting, and seed formation.
auxin, gibberellin, and cytokinin act as plant growth promoters. Plant growth inhibitors respond to wounds and stress from biotic and/or abiotic factors by inhibiting growth. Abscission, the falling of leaves due to scars, and dormancy, or the quiet period of the plant during winter, are due to the action of plant growth inhibitors. Abscisic acid acts as a plant growth inhibitor, while ethylene can act both as a growth promoter and inhibitor. The discovery of PGRs was accidental.